हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डायमेंशन ऑफ फिजिक्स की ईएमटी की लेक्चर सीरीज़ में। हम वेक्टर अलजेब्रा को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा ट्रिपल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया था। हमने सूडो स्केलर की बात करी थी। तो आज हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या। तो हमने लास्ट टाइम भी थ्री वेक्टर ए बी सी डिफाइन किया था इस तरीके से, और बताया था कि उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो इस तरीके से डिफाइन होता है। तो आज हम समझते हैं कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। बी क्रॉस सी डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो हम रिकॉल करते हैं सेकेंड लेक्चर को, जिसमें हमने ए डॉट बी एंड बी क्रॉस सी डिफाइन किया था। उसी के मदद से हेल्प से आज इस ए डॉट बी बी क्रॉस सी को हम समझते हैं। तो लेट्स टेक फर्स्ट बी क्रॉस सी। तो वेक्टर बी हम इस तरीके से लेते हैं, वेक्टर सी को हम इस तरीके से लेते हैं। तो इसके अंदर जो एरिया बनता है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमें एक एरिया देता था, और इस एरिया की एक डायरेक्शन होती थी जो या तो नॉर्मल अपवर्ड या नॉर्मल डाउनवर्ड होती थी। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो बी क्रॉस सी जो क्वांटिटी मिलेगी वो इस वेक्टर के थ्रू प्रेजेंट होगी। ओके, तो अब हम एक तीसरा वेक्टर ए लेते हैं जो किसी डायरेक्शन में है, और फिर ए बी सी जो एरिया जो स्पेस कवर करेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, बी क्रॉस सी ये एरिया आया, और ए से जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या देगा उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस नॉर्मल का ए के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए का दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमने समझा है कि वो प्रोजेक्शन होता है किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में। तो ए का इस नॉर्मल की दिशा में हम क्या ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ले रहे हैं। जैसे प्रोजेक्शन लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। अब एरिया का हाइट से आप गुणा करेंगे तो क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। किसका वॉल्यूम होगा, वो इस आकृति क्या होगा। सो ए डॉट बी क्रॉस सी इन तीनों वेक्टर से घिरी हुई पैरेललोपाइप की क्या है, वॉल्यूम है। ओके, तो ये इस आकृति की क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अंडरस्टूड। बी क्रॉस सी एक एरिया, और इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट मीन्स प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। जैसे नॉर्मल की दिशा में प्रोजेक्शन लेंगे तो हाइट आ जाएगा, हाइट का एरिया के साथ मल्टीप्लिकेशन वॉल्यूम आ जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। अब इसको क्वांटिफाई करते हैं। तो बी क्रॉस सी आता है, बी क्रॉस सी को क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं हमने सेकेंड वीडियो में देखा है। यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करेगा, और उसके साथ हम ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई लिया तो ये रो और ये कॉलम गया, बचा कौन सा, ये। तो इसका क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स की तरह आ जाएगा। ये आई हुआ, बी वाई बी जेड, सी वाई सी जेड, ऐसे जे, ये तीनों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं आई जे के रूप में। अब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो जैसे आप ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ आएगा ए एक्स, क्योंकि आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे, वो हम देख रखे हैं। तो ये बचेगा ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर से इसको इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स ए वाई सी जेड। सिंपली आई जे की जगह ये ए का कंपोनेंट रिप्लेस हो जाता है। तो यानी ए डॉट बी क्रॉस सी एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करता है जो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो जैसे ये डिटर्मिनेंट बनता है तो ये डिटर्मिनेंट के सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। सारे प्रॉपर्टीज इन द सेंस कि जैसे मान लो इसका एक रो और दो रो इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हुआ, तो क्या हो जाएगा, जैसे डिटर्मिनेंट के दो रो इक्वल होते हैं वो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और अगर ये दो रो इक्वल हुए तो इसका मतलब हुआ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, या तो सेम वेक्टर है या तो पैरेलल वेक्टर है। और पैरेलल वेक्टर्स, लेट्स ट्राई टू इमेजिन कि अगर बी इसकी दिशा में आया, पैरेलल हुआ,
जैसे b इसकी दिशा में पैरेलल हुआ तो क्या होगा, b क्रॉस c 0। तो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, आप वीडियो 2 में देख सकते हो। ठीक, एक तो ये प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे b इस दिशा में आया तो b और c और a ये इस प्लेन में लाई कर जाएंगे। किस प्लेन में लाई कर जाएंगे, इस प्लेन में लाई कर जाएंगे। तो अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो यानी तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तो हम कहेंगे ए बी सी इज अ कोप्लेनर वेक्टर। या अगर ए भी बी सी के प्लेन में है, ए बी सी के प्लेन में है, तो नॉर्मल के साथ इस तो ये जो नॉर्मल होगा वो ए के भी नॉर्मल होगा। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दो नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ए अगर इस प्लेन में आया या किसी भी तरीके से अगर ये डिटरमिनेंट 0 होता है तो हम ये कहेंगे कि ए बी सी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर हैं। सो अगर वॉल्यूम 0 हुआ तो ये क्या होगा, कोप्लेनर वेक्टर होगा। सिंपली और भी हम इसे विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये सभी एक प्लेन में आ गए तो वॉल्यूम जैसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हाइट क्या होगी, 0 हो जाएगी। जैसे इस प्लेन में आए तो पूरे उससे तीनों वेक्टर से घिरी हुई आकृति की वॉल्यूम क्या होगी, वो 0 होगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे v 0 हुआ सभी वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। और एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो रो को एक्सचेंज करते हैं, रो या कॉलम को, तो वो अपना साइन चेंज कर देता है। तो एक बार और एक्सचेंज करेंगे, साइक्लिक एक्सचेंज करें हम, तो क्या होगा, इस वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इन वेक्टर प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सो वॉल्यूम सेम रहने जा रहा है। तो इसे हम बिग ब्रैकेट में भी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जस्ट नोटेशन है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो इट्स रिप्रेजेंट द वॉल्यूम अंडर द 3 वेक्टर पैरेललोपाइड। और दूसरी ABC अगर 0 है तो ये इम्प्लाइज करता है कि ऑल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, जो हम समझा चुके हैं। और आल्सो ये साइक्लिक प्रोसेस को में सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ABC ये भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं, यानी A डॉट B क्रॉस C करें या B क्रॉस A क्रॉस B डॉट C करें, सभी सेम होने जा रहे हैं। बट हाँ, अगर एक परिवर्तन करते हैं, जैसे BAC करते हैं तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ABC माइनस BAC। सो जो आपको चेंज करना है तो कंसेक्यूटिव चेंज करना है, साइक्लिक चेंज करना है। तो अगर आप साइक्लिक चेंज करते हो तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बट कोई एक परिवर्तन चेंज करते हो, जैसे यहाँ AB को फ्लिप करो, BA कर दिया तो तुरंत इसके साइन में चेंज आ जाएगा। दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज। फिर हम देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ये स्केलर प्रोडक्ट था, हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं। तो सेम ABC वेक्टर हम लेते हैं, जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो डिफाइन होता है A क्रॉस B क्रॉस C से। तो ये जो इस बार आएगा ये हमें एक वेक्टर मिलेगा। अब ये इस वेक्टर का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, हम उसे फिर से समझते हैं। तो हम लेते हैं B और C, सेम लाइक दैट। ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा और ये इसका नॉर्मल होगा। अब A लेते हैं, A इस दिशा में जा रहा है, तो अब जैसे A और N का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, पहले इस दो टर्म का लिया हमने, फिर अब A के साथ जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सेम वही कॉन्सेप्ट, ये एक प्लेन रिप्रेजेंट करेगा और इस प्लेन के नॉर्मल क्या आएगा, एक दूसरा वेक्टर आएगा V। ठीक, तो इस जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर आएगा वो इस B एंड C के प्लेन में होगा। ठीक है, A और N का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें एक प्लेन मिलेगा और प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो BC के प्लेन में होगा। तो यानी कि जब हम तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो दो वेक्टर के प्लेन में होगा और तीसरे वेक्टर के नॉर्मल होगा। मीन्स इट इज अ कोप्लेनर वेक्टर जो B और C के प्लेन में होगा और A के नॉर्मल होगा।
और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। ए क्रॉस सी जो डिफाइन होता है बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, इसे आप ए बी सी की वैल्यू रख के प्रूव भी कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तो आप देखोगे इसे बी ए सी प्रॉपर्टीज इसको बोलते हैं। और इसको जो है ये भी डिफाइन होता है ए का सी के साथ डॉट, बी का डी के साथ डॉट, माइनस ए का डी के साथ डॉट और बी का सी के साथ डॉट। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, आप सिंपल से रख के इन सब वैल्यूज़ को डी एक और वेक्टर लेके रख के प्रूव कर सकते हो। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीके से वेक्टर का जो बेसिक था वो लगभग ओवर हो चुका है। इस पे जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप लोग सॉल्व करिएगा, और ना समझ में आए तो कमेंट में डालिएगा, पूछिएगा। और आगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे, समझेंगे, और फिर डेरिवेटिव और बाकी कर्व्स की बात करेंगे, फिर समझेंगे। सो थैंक यू।